में मदहोश हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री को हाथ पैर जोड़ के बिजनेसमैन को मंगाना होगा। तो बाढ़ आता है तो राहत आता है तो सभी पॉलिटिशियन और अधिकारी खुश होते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। मगर इनको तो ये अति पिछड़ा का राजनीति करके उनको बेवकूफ़ बनाना है। न लालू यादव जी और न तेजस्वी जी आज तक जाति के आधार पर कुछ किए नहीं हैं। और वो ऐसा रहता तो क्यों मुझे राज्यसभा भेजते? जाति के आधार पर क्यों बात हो रही है? हमें तो विकास के आधार पर बात करना है। ये सक्षम इनके कर्मचारी थे कि रजिस्टर 2 में जहां 1 एकड़ लिखा हुआ था उसको 12 कर दिए, 2 लगा दिए और उसके बाद मेरी वो जमीन सब बिचवा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा प्रवासी मजदूरों का ही होगा, क्योंकि जो भी राज्य वापस गए हैं दूसरे शहरों से मजदूर, उनको रोजगार दिलाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह। इनसे जानेंगे कि मजदूरों को रोजगार दिलाना, रोजगार देना कितना मुश्किल है और क्या सरकार सक्षम होगी, क्योंकि सरकार लगातार ये वादा कर रही है कि सभी तरह के कानून हम जो हैं उसको लागू करेंगे और जहाँ पे अड़चने आएंगे उसको खत्म करेंगे, लेकिन रोजगार सबको राज्य में ही दिलवाएंगे। सर, जिस तरीके से सरकार ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि सभी मजदूरों को राज्य में जो भी रोजगार रहेगी वो देंगे, क्या सरकार के लिए उतना उपयोगी है? सरकार सक्षम है रोजगार देने में? चीफ मिनिस्टर साहब बड़े मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। एंड लेट मी टेल यू, सिंस इंडिपेंडेंस इन द लास्ट 15 years वी हैव नॉट हैड सच अ इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट गवर्नमेंट। ये किसी को, मुझे याद है बहुत साल पहले बड़ा गर्व से भाषण दे के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि पंजाब में मजदूरों की कमी हो गई है क्योंकि बिहारी जाना बंद कर दिए हैं वहाँ। इनको ये पता नहीं था कि वो बिहारी पंजाब के बदले विशाखापट्टनम, कराईकल, ये मैंगलोर, कांडला, मुद्रा जा रहे थे, जहाँ उनको बम्बई, चेन्नई, जहाँ उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा था। तो ये तो अपने मेक बिलीव में वर्ल्ड में रहते हैं। और ये नौकरी क्या देंगे? जब हमने 2010 में ये प्रपोजल दिया था कि मोतीपुर शुगर मिल में शुरू करूँगा इंडियन पोटैश के साथ, हम लोग 50% पार्टनर थे, 150 करोड़ का मशीनरी ऑर्डर कर दिए थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने मुख्यमंत्री से एक बार पूछा तो बोले कि आप लोग ने लिया क्यों? आप लोग पता नहीं किए कि कैसा था? हमने बोला कि मुख्यमंत्री जी, ये हम लोग बिड इसलिए किए थे क्योंकि आप SBI कैप्स ने इसका टेंडर निकाला था कि ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनकम्बरेंसेस है। तो ये तो इनका जवाब है। और जब मैं टाइम मांगता था तो 2-2 महीना, 3-3 महीना बाद टाइम मिलता था। नहीं सर, ये किसी को नौकरी, किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये पावर में मदहोश हो चुके हैं और मोटा पैसा इनके आसपास के लोगों को ये लिकर माफिया से आ रहा है। तो बिल्कुल मस्त है। पुलिस भी बिहार की मस्त है कि वो क्राइम के बदले उसको शराब माफिया से पैसे मिल रहे हैं। अब मैं जवाब दूंगा रिगार्डिंग गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में पूरे जमीन का डिजिटलाइजेशन हो गया है। अगर राजस्थान में मेरी कोई ज़मीन है तो मुझे केवल कंप्यूटर पर जाना है और पता कर लेना है कि मेरी ज़मीन ये जो नंबर है इसमें किसका नाम है और मेरा नाम आ जाएगा, मेरी कोई ज़मीन है वहाँ पर। और बिहार में क्या है कि मेरे गांव पटना ज़िला में इतने सक्षम इनके कर्मचारी थे कि रजिस्टर 2 में जहाँ 1 एकड़ लिखा हुआ था उसको 12 कर दिए, 2 लगा दिए और उसके बाद मेरी वो जमीन सब बिचवा दिए। वो तो हम इस जाति के हैं कि हम उनको कब्जा लेने नहीं दिए। तो ये तो हाल है, ये क्या किसी को देंगे जब इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि मैंने बोला था कि मैं धीरे धीरे सारा चीनी मिल रिवाइव करवा दूंगा अपने दोस्तों को बुला के, मगर इनको तो ये अति पिछड़ा का राजनीति करके उनको बेवकूफ़ बनाना है। सर, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी। अड़चने कहाँ पे आती हो रोजगार धंधा शुरू करने में, कंपनी लाने में, फैक्ट्री लाने में? ऐसा है कि एक बार एक बहुत बड़े वरिष्ठ अफसर के लड़के ने मुझे कहा कि आप नीतीश जी से मिलिए, आपके लिए बहुत कुछ कर लेंगे। मैंने कहा कि इस भूल में मत रहो, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, बिहार का डेवलपमेंट, इस भूल में नहीं रहे वो।
सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री को हाथ पैर जोड़ के बिजनेसमैन को मंगाना होगा। और ये बिहार के ये जो राजनेता हैं 15 साल से ये सोचते हैं कि बिजनेसमैन आके इनके पैर पर गिर जाए और उसके बाद उसको मदद करें। तो इस भूल में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट और उनके अफसर न रहें। सर, इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तेजस्वी यादव काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगता है सर कि एक जाति आधारित राजनीति करते हैं। और नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। और हमारे मुख्यमंत्री तो जाति के नाम पर कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल राम राज ले आए हैं 15 साल में। न लालू यादव जी और न तेजस्वी जी आज तक जाति के आधार पर कुछ किए नहीं हैं। और वो ऐसा रहता तो क्यों मुझे राज्यसभा भेजते। अगला प्रश्न है सर कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नजदीक आ रहे हैं, भूमियारों ब्राह्मणों को लेकर के सभी लोग देख रहे हैं आरजेडी के ऊपर कि टारगेट क्या रहेगा सीट शेयरिंग में। देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि लालू जी और राबड़ी जी के चीफ मिनिस्टरशिप में आप ये उनके कैबिनेट में कितने स्वर्ण थे जी, उनका नंबर ले लीजिए जी, और इनके 15 साल के कार्यकाल में इनके कैबिनेट में कितना स्वर्ण है। जी। और आप लोग ऐसी बेतुकी सवाल क्यों स्वर्ण और पिछड़ी जाति का बात करते हैं। आप दरभंगा चले जाइए, वहाँ का जो स्वर्ण है, चाहे जहानाबाद चल जाइए जहाँ का वहाँ का स्वर्ण है, उसकी हालत अति पिछड़ा से भी बदतर है। तो जाति के आधार पर क्यों बात हो रही है। हमें तो विकास के आधार पर बात करना है। लेट द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से दैट व्हाट ही कैन डू। आज तक 15 साल में इन्होंने एक भी एफर्ट किया है कोसी में बाढ़ ना आए, और नेपाल से बात किया है खुद ही या केंद्रीय सरकार द्वारा, मगर नहीं, वहाँ भी इनको फायदा है ना। बिकॉज जब कोसी में बाढ़ आता है तो राहत आता है तो सभी पॉलिटिशियन और अधिकारी खुश होते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। नहीं, एनडीए लगातार कहती है कि 15 साल हमारे, 15 साल उनके, लगातार डिबेट कर लें कौन बेहतर रहा है, किनके शासनकाल बेहतर रही है। ये तो आप देख लीजिए, ये तो पब्लिक को देखना है, हम किस पर क्या बोलें। एनडीए का शासनकाल तो बहुत बढ़िया है। अभी आप प्रेजेंट देख लीजिए, नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा है, चाइना हमारे यहाँ घुस गया है, बहुत अच्छा इनका है। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन ये सर कि सरकार जो भी है वर्तमान में करे कि एक जंगल राज हुआ करता था, लेकिन आज के समय में बिहार में सुशासन की सरकार है और किसी भी तरह के असामाजिक तत्व आगे नहीं आते हैं। नहीं, ठीक है, जंगल राज उनके किसी का मुंह हम तो रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इनके शासनकाल में भिखमंगा राज हो गया है। और जो हमारे बिहारी भाई बाहर गए हैं, क्या बढ़िया मुख्यमंत्री ने बात कहा था कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाइए, हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके देखभाल करेंगे। क्या देखभाल हुआ भगवान जाने। और जब मैंने तेजस्वी जी के थ्रू बोला कि हम शुरू में कि 50 ट्रेनों का पैसा जमा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। जब 200 बसें देने के लिए था तो वो भी तैयार नहीं हुआ। तो ये लोग क्या बोलेगा। ये लोग केवल करप्शन में लिप्त है और इनका तो ये इलेक्शन में बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। इनका अब आप देख लीजिए, सृजन घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोग इन्वॉल्व हैं, बीजेपी के शशिकांत दुबे इन्वॉल्व हैं और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। उसका भी लोग निष्पक्ष जांच नहीं करवा रहा है क्योंकि ये सब मिले हुए। तो बिहार में 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। 15 साल में केवल अराजकता और करप्शन। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने आज ही कहा है कि श्वेत पत्र जारी कर दें आरजेडी कि उनके समय में कितना पलायन हुआ। आप तो प्रेजेंट सरकार में है ना, तो आप श्वेत पत्र ऑर्डर कीजिए ना कि उस समय बिहारी ज़्यादा बाहर जाता था कि अभी जा रहा है। शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। ये पावर में मदहोश हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री को हाथ पैर जोड़ के बिजनेसमैन को मंगाना होगा। तो बाढ़ आता है तो राहत आता है तो सभी पॉलिटिशियन और अधिकारी खुश होते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। मगर इनको तो ये अति पिछड़ा का राजनीति करके उनको बेवकूफ़ बनाना है। न लालू यादव जी और न तेजस्वी जी आज तक जाति के आधार पर कुछ किए नहीं हैं। और वो ऐसा रहता तो क्यों मुझे राज्यसभा भेजते। जाति के आधार पर क्यों बात हो रही है। हमें तो विकास के आधार पर बात करना है। सक्षम इनके कर्मचारी थे
कि रजिस्टर 2 में जहां 1 एकड़ लिखा हुआ था उसको 12 कर दिए, 2 लगा दिए, और उसके बाद मेरी वो जमीन सब बिचवा दिए।